Hello, welcome to this live chat. Good evening, dosto. Thank you so much for joining us. Today we are going to be talking to two young makers who have made the most wonderful, the most enriching, and the most inspiring film, short documentary called Parvaz, and it's streaming now at the Bandra Film Festival. Hello, good evening, Anirudh. So we have our first guest. Hello. Hello. Hi, Hello, sir. ma'am. How are you? Fine. How are you? I'm good, thank you. Good to see Thank you. And I'm so sorry to inform you, first of all, that Saurabh won't be able to join. उनका shoot चल रहा है, वो कहीं पे हैं, busy हैं अभी. So I'm so sorry for that. he's confused. अगर वो shoot पर है तो then because I'm sure he's making a wonderful film. Like he's Yeah, sure, definitely, yes. He's can you working. hear properly? आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप अभी आ रही है, अभी सही है. बीच में थोड़ा सा it was breaking. Your voice was breaking. Yeah, it's fine now. So friends, I would like to welcome Yash Bajpai, and unfortunately, Saurabh Agarwal couldn't join our live of streaming Bandra. तो परवाज एक जरूर इट इज जो हमने सोचा जो हमने देखा उसको एक जरूर बिकॉज इट शोज वुमेन एम्पावरमेंट राइट नॉट जस्ट वर्ड्स बट saw the film the entire team saw Suyash the film we were very moved why would you choose such a subject why would you talk about who are making such great efforts in women empowerment and great strides in making women feel wanted in society. So but what you make it you are so young and screen को छोड़ के आपने ये subject क्यों चुना we really want to understand that. Please go ahead. Sure. First of all, परवाज का आइडिया बहुत पहले आया था हमको जब हम अच्छा हमसे मतलब है कि मैं जब मैं लखनऊ से हैं तो थोड़ी सी जी ओके तो जब मैं आई गेस इन 2015 I visited this Mahindra Sanat Kada Lucknow festival and I saw the festival and वहाँ पे सब कुछ था मतलब जो एक इंसान को एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए वो सारी चीजें थी देयर वाज म्यूजिक देयर वाज आर्ट बच्चों के लिए कुछ कुछ चीजें हो रही हैं थ्रू आउट द डे डिफरेंट इवेंट्स एंड देयर इज हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन इज गोइंग ऑन जिसमें देश और कुछ बाहर के लोग भी आते हैं जो शिरकत करते हैं वहां पर और अपनी कलाकारी को दिखाते हैं एंड कोई मुशायरा हो रहा है कहीं पे कोई फोक कहीं छुपा हुआ फोक निकल के आ रहा है जो वहां पे परफॉर्म कर रहा है फोक आर्टिस्ट वहां परफॉर्म कर रहे हैं सो बहुत सारे कलर्स थे वहां पे बहुत सारे कलर्स थे एंड ये ड्राइविंग फोर्स तो था ही कि इतनी सारी चीजें तो आई गॉट इंटरेस्टेड एंड इंट्रीग्ड बाय दिस कि ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है बिकॉज उस टाइम पे बैक एट दैट टाइम हम थिएटर कर रहे थे लखनऊ में theater I used to do plays and be a part of different events and this event I mean I came through an organization called बेवजह तो जी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बेवजह एनजीओ जी उस टाइम पे हम लोग बेवजह मॉर्निंग्स करते थे संडे जाते थे कोई भी आ सकता था उसमें कोई भी जुड़ सकता था तो बहुत अच्छी हमारी टीम एक बन गई थी कुछ थिएटर के लोग थे हम लोग सुबह मिलते थे कुछ एक्सरसाइजेस करते थे थिएटर गेम्स खेलते थे तो इस तरह से हमारी सुबह शाम वहां पे गुजरती थी संडे की तो उसी दौरान वहां पे ही हमको पता चला कि सनत कदा फेस्टिवल होता है
लखनऊ में बारादरी है, सफेद बारादरी, जो कि काफी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट भी है एक्चुअली। बेगम अख्तर साहिबा जो है वो वहां पे परफॉर्म किया करती थी उस अपने जमाने में। सो उस हिस्टोरिकल प्लेस पे ये इस तरह का कुछ इवेंट बहुत ही फैसिनेट किया मुझे। इन द हार्ट ऑफ द सिटी लखनऊ, बीच शहर में एक बढ़िया सी खूबसूरत सी एक इमारत है जिसमें खूबसूरत सा कलरफुल सा मेला लगा है, और बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक किसी चीज पे फोकस है। तो मुझे उसके पहले पता नहीं था, मैं काफी इंटरेस्टेड उस टाइम पे हो गया। फिर मुझे पता चला कि ये जो ऑर्गेनाइज करती हैं, ये कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, कोई पीआर, कोई ऐसा प्रोफेशनल, कोई बहुत ज्यादा बड़े कॉर्पोरेट्स नहीं उसमें पीछे हैं कि जो सारी चीजें कर रहे हैं। आई केम टू नो कि सनत कदा इज एन एनजीओ विच वर्क्स फॉर वुमेन, एंड आई मेट दोज वुमेन। एंड जैसा कि फिल्म में भी है बताया गया है कि कोई क्लास 5th पास है या कोई क्लास 8 ड्रॉप आउट है, किसी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। सो उस तरह की लड़कियां, महिलाएं इतना बड़ा इवेंट कर सकती हैं, और इस लेवल पे जो जानी मानी हस्तियां भी उसमें शिरकत कर रही हैं, छुपे हुए फोक आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, मैनेजमेंट, और सब की सब वो लोग जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, वो लोग आके उन्होंने इस तरह की कुछ चीज की। तो मेरा उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था कि कब और कैसे मैं, लेकिन और उस टाइम पे मैं थिएटर आर्टिस्ट था, एक्टिंग पे ज्यादा फोकस था, वो सारी चीजें थी, और लड़कपन था, तो उस तरह की चीजें थी। लेकिन ये मन में ख्याल आ गया था कि इनकी कहानी दिखानी है। अब वो कैसे दिखानी है, कब दिखानी है, कोई आइडिया नहीं था। तो इनकी कहानी दिखानी है। सो मैं मास्टर्स अपना कर रहा था भोपाल में, एक यूनिवर्सिटी है माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल कम्युनिकेशन एंड यूनिवर्सिटी। सो देयर वहां पे मुझे फाइनल प्रोजेक्ट के लिए काम करना था। सो आई थॉट कि मेरा सीधा स्ट्राइक किया कि उस पर ही शायद मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ फिर मैं काफी टाइम तक जुड़ा रहा उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। मतलब 2015 में मैं पहली बार गया, दूसरा सीजन देखा, तीसरा सीजन देखा, सो और इंटरेस्ट डेवलप होता गया। उनसे सबसे दोस्ती हो गई जो वो लोग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। सनत कदा में माधवी मैम है, माधवी कुकरेजा जी, उन्होंने बहुत हेल्प किया। शी वॉज वेरी सपोर्टिव कि यस यू कम एंड शूट। उनको भी उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। उनको भी लगा कि यस ही इज अ यंग किड एंड ही वांट्स टू शो समथिंग, so why not, let's give him a platform. So when I made this documentary with Saurabh, and so she was really happy and everyone was really happy naturally, and so एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। और फिर जब बैंड्रा फिल्म फेस्टिवल में फिल्म सेलेक्ट हुई तो लगा कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी तक जो थोड़ा सा डाउट था कि कैसा है, सही है नहीं है, तो एक रिकॉग्निशन वो जो मिला है बैंड्रा फिल्म फेस्टिवल की तरफ से, सो ये बहुत ही बड़ा बूस्ट है हमारे लिए मतलब सौरभ के लिए, हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। एंड अभी हम लोग और भी आगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है कि और प्रोजेक्ट हम लोग खुद से कर सकते हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड। एंड लेकिन ये इस फिल्म की कहानी इस तरह से आई थी कि वो इंस्पिरेशन वहां से मिली कि इतना अच्छा इवेंट, और लखनऊ में अभी तो ड्यू टू कोविड लास्ट ईयर से अभी थोड़ा सा उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही हैं चीजें, लेकिन लखनऊ में अब उसका इंतजार होता है उस फेस्टिवल का। इस तरह का उसने चार्म अपना बना लिया है। सो हैट्स ऑफ टू देम, आई मीन, या। When ये फेस्टिवल कब होता है यश? ये फेस्टिवल होता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी में होता है। ये 5-6 दिन का फेस्टिवल होता है, और अब तो ग्रैंड लेवल उसका लेवल भी बढ़ रहा है, और अभी भी आज भी उसकी वही रूह वही कायम है कि वही सारी जितने भी और नई लड़कियां जुड़ रही हैं, सीख रही हैं। सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है, वो साल भर। मेरी सोच जो थी, मुझे ये दिखाना था इस फिल्म में, या जो फिल्म जब मैंने सोचा था 2015 में कि जो भी बनाऊंगा, तो ये सोचा था कि पूरी जिंदगी दिखानी है। कितना सफल हो पाए नहीं हो पाए वो ऑडियंस या जिन्होंने देखी है वो बता सकते हैं, लेकिन मेरा सोच ये थी कि
ये जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, साल भर अलग अलग फील्ड्स में काम करती हैं। कोई कोई महिला हिंसा पे काम कर रहा है, सोशल वर्क कर रहा है। कोई जो नई लड़कियां आ रही हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनको स्किल्स स्किल्स दिए जा रहे हैं। अच्छा, और खास बात, ऐसे स्किल नहीं कि जो टिपिकली लड़कियों को दिए जाते रहे हमेशा से, कि अच्छा एनजीओ के नाम पे कोई सिलाई बुनाई कर रही हैं, या उस तरह की कोई कढ़ाई कर रही हैं, चिकनकारी कर रही हैं, इस तरह की स्किल्स नहीं कि जो कि टिपिकली और क्लीशे हैं, हमेशा से होते आए। कि यहाँ पे उनको आज के टाइम में कदम से कदम मिलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, एंड वो साफ साफ नजर आता है, उस डॉक्यूमेंट्री में नजर आता है। अ, तो फिल्म मेकिंग वो लोग करती हैं, फिल्म मेकिंग करती हैं, एडिटिंग करती हैं। उनके साथ हमने बैठ के उनके एक दो प्रोजेक्ट्स हमने साथ में कुछ हेल्प की है और एडिट करवाया। तो एडिटिंग नहीं आती, वीडियो एडिटिंग मेरा काम नहीं है। सो दे आर फैंटास्टिक, दे डू फैंटास्टिक जॉब। सो ये सारी चीजें हैं जी। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जरूर, one learns and one wants to grow. So डेफिनेटली। Piyush, you can hear me? Can you hear me? Because somebody was saying कि आपका ऑडियो मतलब नहीं है, but you can hear. हाँ, अभी समझ में आ रहा है, बीच बीच में आपकी आवाज कट रही है, लेकिन वो समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो जी। अभी कट रही है आवाज। Guys, can you hear me? हाँ, थोड़ी सी कट रही है जी। Hi, Aseem, can you hear me properly? Otherwise, I think my network is a little weird. अच्छा, पहले ये शुरू होने से पहले हम थोड़ा सा, अभी जिस जगह पर हमें, हमको लग रहा था हमारा नेटवर्क ना खराब हो, लेकिन फिलहाल इट्स ऑन यू। मैं आपको कुछ नहीं है, but I'll talk a little loudly. I think I'll speak a little loud. So like जैसे अभी आपने बताया that कैसे मैंने देखा and like you felt the need to share this story. मतलब it's like it was a dream, and everything's the dream. You should just pursue it, not give up. I think you are the perfect example, and you and Saurabh, of course. Or there's one more thing that आजकल everything is changing. Everything is like really so much of exposure is there. The social media is there. So there was this saying कि लड़कियां आगे जा रही हैं, तो लड़के वहीं के वहीं हैं, अभी उनको catch up to the running for. But you have actually proved that men are also catching up and also like accepting women walk shoulder to shoulder. So inspire women, inspiring any person, इंसान को inspire करते हो to believe in his or her own potential. I think that is the greatest form of empowerment done. So who inspires? Like आपका बचपन से inspiration कौन रहा है? Like to kind of as like growing, who was your inspiration? Growing up, so inspiration in general तो different कई सारे लोग हैं वैसे तो, मतलब ऐसा कोई एक आइडल लेके हम कभी नहीं चल पाए, क्योंकि earlier I wanted to be a cricketer, I mean, and then वो चीज नहीं सही से हो पाई और बहुत सारी चीजें रही। सो धीरे धीरे थिएटर की तरफ रुख हुआ। बट जो एक इंसान मुझे बहुत इंस्पायर करता है हमेशा से, वो आई मीन रतन टाटा जी हैं। वो उनके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, जाना है। सो वो और उनकी जो सोच है, थोड़ी बहुत बातें, कोट्स जो उनके जानते हैं, सो उनसे काफी इंस्पायर्ड हैं हम जी। बाकी to be inspired by. Actually, correct, right or wrong, is just how a person's spirit, encourages you to move forward. Can you please repeat? Sorry, I missed it. Saying that it's great. Such a personality is your inspiration to really carry you forward. Yeah, definitely. So आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए सुयश। जर्नी भी like शुरू से, like you said cricket, you wanted to be a cricketer. तो एक हर एक लड़के का line. तो what is how has your journey been? जर्नी बहुत सारी चीजें रही हैं जर्नी। तो अभी मतलब अभी हम बोल ऐसे रहे कि पता नहीं हमारी कितनी उम्र हो गई है, लेकिन फिर भी जितनी जर्नी रही है, अभी तो स्टार्टिंग ही एक्चुअली, अभी जर्नी इज जस्ट 6-7 साल मतलब कॉलेज के बाद, जैसे कहते हैं ना होश संभाला, उससे पहले तो सिर्फ
पढ़ाई या फ्रेंड्स और बाहर जाना घूमना, बट एक्चुअली टू डू जी जी समथिंग जी। इन लाइफ, योर जर्नी हम्म, एक्चुअली स्टार्ट्स। जी 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 बिल्कुल। सो इस तरह से रहा कि पहले जैसे बताया कि क्रिकेट खेलना चाह रहे थे और ठीक ठाक सा खेल भी लेते थे जैसा हमको लगता है, लेकिन खैर वो सारी चीजें नहीं हो पाई। फिर 12th के बाद थोड़ा सा आई वॉजंट श्योर उस तरह से कि क्या करना है, किस तरह की चीजें हैं। सीएस मतलब कॉमर्स में इंटरेस्ट था, कॉमर्स में पढ़ाई में, और अकाउंट्स वगैरह थोड़ी अच्छी थी, तो आई थॉट कि सीएस करेंगे या दिल्ली जाके बीकॉम ऑनर्स जैसा कुछ कोर्स करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे जब क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं तो। लेकिन वो नहीं हुआ एक्चुअली, घर से हमको दिल्ली तक भी जाने को नहीं मिला। सो इस तरह की चीजें रही। फिर ग्रेजुएशन में हमने बीबीए, एक कोर्स होता है वो हमने ऑप्ट किया, एंड बीबीए हम फर्स्ट ईयर में थे। सो आई वॉज थोड़ा सा लो एट दैट टाइम, कुछ कुछ चीजें नहीं सही चल रही थी। सो आई गॉट टू नो अबाउट थिएटर। अच्छा, थिएटर में भी इंटरेस्ट रहा है, नेचुरली था। तब पता नहीं था कि क्या होता है थिएटर, कैसे होता है, क्या चीजें होती हैं, बारीकियां क्या होती हैं। तो हम, मेरी एक फ्रेंड है लता, लता अभी मुंबई में है। सो उन्होंने उनके एक फ्रेंड यहाँ पे थिएटर ग्रुप चला रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, मैं आ रही हूँ कुछ काम से ऐसा। सो मैंने कहा कि थिएटर, इसमें मैं जाना चाहता हूँ, कैसे होता है ये। सो शी गेव मी द नंबर। सो बातचीत हुई। तो फर्स्ट ऑफ जनवरी, क्योंकि डेट इस तरह की है कि हमें याद रहती है, 1 जनवरी 2012 वाज माय फर्स्ट थिएटर वर्कशॉप की क्लास मेरी थी। सो वहां से एक तरह की जर्नी जो आप जानना चाह रहे हो, वो वहां से स्टार्ट हुई। सो पहला प्ले किया। अच्छा, ये इन सब चीजों के बीच में घर पे कुछ नहीं पता था, तो कई सालों तक, मतलब 2000, सिंस 2012 टू 2016 आई केप्ट हाइडिंग इट फ्रॉम माई होम, क्योंकि घर में नहीं पसंद था और इस तरह की चीजें अप्रूव नहीं हो रही थी। सो लेकिन बट आई केप्ट ऑन डूइंग इट, छुपा के। कहीं ना कहीं से, कहीं पेपर कटिंग से कहीं कुछ पता चल गया, या किसी ने बोल दिया कि वो तो फोटो निकली थी, ऐसा है क्या है। सो इस तरह की कुछ जर्नी रही है छुपते छुपाते। फिर जब 2016 में चीजें खुली कि नहीं, तो फिर आई सेड कि नहीं, अभी फिल्म्स में इंटरेस्ट है और वो बनाना है। क्योंकि इतना इंटरेस्ट हो गया था थिएटर से, एक्टिंग में हो गया था, अब धीरे धीरे इंटरेस्ट दूसरी डिपार्टमेंट्स में भी बढ़ रहा था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा था। तो आई थॉट कि इसको सीखना चाहिए, थोड़ा सा ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए, और एक कंफर्ट जोन से भी निकलना बहुत जरूरी है। लखनऊ में एक कंफर्ट लेवल बन गया था। सो आई थॉट कि कहीं जाते हैं। सो आई ट्राइड कि आईआईएमसी में हो जाए, मास कम्युनिकेशन में, जामिया में हो जाए, नहीं हुआ। सो सो उतने अच्छे हम पढ़ाई में थे नहीं, सो नहीं हुआ। लेकिन खैर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में हमारा हो गया। सो वहां पे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली। मीनवाइल वहां पे जब हम पढ़ाई कर रहे थे, तो हम एक्टिव रहे, बाहर भी जा जाके हमने कुछ इंटर्नशिप्स की। एफटीआईआई में एक डिप्लोमा फिल्म में असिस्ट किया उस दौरान। एक थिएटर फेस्टिवल होता है थेस्पो, जिसमें 25 अंडर 25 इयर्स ऑफ एज के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। सो उसके लिए 2-3 बार ट्राई किया। तो इस तरह की चीजें करते कराते, बारीकियों को थोड़ा बहुत समझते, कहीं इस फिल्म में असिस्ट किया, कहीं उस फिल्म में किया है, किसी ऐसी फिल्म में असिस्ट किया जो कि बंद हो गई, कभी आई नहीं। तो उस तरह की चीजें करते कराते अभी फिर जब एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ, अभी खुद का कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला। जब स्टार्ट की फिल्म प्रवास, तो सिर्फ सौरभ के बारे में बता देते हैं। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सौरभ का फिल्म मेकिंग से, इस प्रवास फिल्म के पहले उनका फिल्म मेकिंग का बैकग्राउंड नहीं था। इनफैक्ट थिएटर का भी नहीं था, किसी भी इस तरह की चीज का नहीं था। ही इज एन आर्किटेक्ट बाय हिज अकेडमिक्स। वो जी, उन्होंने लेकिन उन्होंने हमको बताया था, कभी बात हुई थी तो बताया था कि उनका फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। तो अब ये फिल्म परवाज बनानी थी, मेरे पास कोई बजट नहीं था ऑब्वियसली, एक भी रुपए नहीं थे उस तरह से। लेकिन एक जुनून था, बस जुनून ही कह सकते हैं शायद उसको ले। और तो हमने कहा कि कहानी बनानी है, लखनऊ में ही है, तो कम से कम बहुत ज्यादा उस तरह का बजट नहीं लगाना पड़ेगा कि कहीं। जी। तो अब एक फोटोग्राफर, मतलब एक कैमरा पर्सन चाहिए। हमें थोड़ी बहुत आती ही थी टेक्निक्स और सीख भी रहे थे, लेकिन एक चाहिए था कि जिसका इंटरेस्ट हो, जो कर सके।
एक डेडिकेटेडली एक जॉब हो जिसकी, क्योंकि मैं थोड़ा सा डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देख रहा था। सो सौरभ को इन्वॉल्व किया, उनसे कहा, उन्होंने कहा कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ एक्सपीरियंस नहीं। हमने कहा हमारे पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, बस इतना ही एक्सपीरियंस है कि हम पहले से कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ उससे जुड़ी चीज आप नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो उठा के कैमरा माधवी मैम के पास गए, सनत कदा से परमिशन ली, जिसमें परमिशन दी मैम ने। हालांकि बाद में मैम ने बोला भी कि जब फिल्म उनको दिखाई तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई। सबने मतलब जितनी भी वहां पे काम करती हैं, नसरीन जी, हामिदा जी, आयशा, नगमा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं सब। तो सबसे बातचीत हुई और खैर परमिशन मिली और हम लोग पहले दिन पहुंचे। कुछ कुछ चीजें प्लान करके रखी थी कि ये इस तरह के शॉट्स लेने हैं, ये चीजें करनी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करने पहुंचो तो समझ में नहीं आता है। तो अच्छी बात यह है कि वो फेस्टिवल 6-7 दिन का होता है, तो हम लोग 1-2 दिन में थोड़ी सी रिदम पकड़ी और समझ में आया कि अच्छा इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ इंटरव्यूज ले रहे थे, तो क्योंकि नए थे, नहीं समझ में आता था, तो बातचीत होने लगती थी, तो वो इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाता था। सो फिर समझ में आया कि नहीं, अभी जितना अच्छी बात है बातचीत करो, पहले कर लो, शॉर्ट से पहले कर लो, लेकिन इतने लंबे लंबे फुटेजेस ना निकालो। सो वो जी, तो वो थोड़ी सी चीजें समझ में आई फिर। और धीरे धीरे एक एक दिन करके हम लोग के लिए लर्निंग कर्व था एक्चुअली। सो एंड सौरभ ने जब एक बार ये शूट हो गया, फिर हम लोगों ने फेस्टिवल कवर किया, फिर बाइट्स ली सब पूरे स्टाफ की। एंड देन आफ्टर जब एडिटिंग की बारी आई, सो एडिटिंग में इसमें थोड़ा सा टाइम लगा उस टाइम पे, क्योंकि इट वाज फॉर माय आई स्टार्टेड फॉर माय कॉलेज। सो उस वो मैंने एडिट करवाया, कॉलेज में सबमिट किया, सारी चीजें हुई, लेकिन उसको कहीं पे पब्लिक नहीं किया, कहीं पर भी नहीं, क्योंकि वो हम दोनों का ड्राफ्ट नहीं था, वो किसी और का विजन, मतलब विजन हो सकता है कि बातचीत हमने थोड़ा बहुत दिया हो उनको जिन्होंने एडिट किया था उस टाइम पे, लेकिन डिसेंट फिल्म बनाई थी, लेकिन जैसा फील चाहिए था, जो जो चीजें बतानी थी वो नहीं थी इसमें। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसको अभी रिलीज नहीं करते हैं, कहीं भी रिलीज, किसी को भी नहीं बताते हैं। So we started it again, and here comes the hard work and dedication of Saurabh. He is a fantastic learner. उसमें जूझ के एडिटिंग भी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि वो आर्किटेक्चर उनका बैकग्राउंड रहा है। सो ही लर्न एंड हम लोग बैठते थे हर शॉट पे, डिस्कस करते थे। तो वो जो आज जो लोग भी हमको बोलते हैं कि आपकी फिल्म में फील है, एक इमोशन है, एक सोल पता चलती है। मुझे याद है आपसे भी जब बात हुई थी, मैं थोड़ा सा अनश्योर था, लेकिन आपने कहा कि नहीं बहुत अच्छी है, सभी हम लोग ने उसको लिया है। तो आई रियली फेल्ट ग्लैड। एंड तो इस तरह से चीजें स्टार्ट हुई। तो एक एक शॉट पे हम लोग काफी डिसाइड करते थे, डिस्कशन करते थे कि इसको लगाते हैं, इस तरह का फील रहेगा। स्टार्टिंग में ब्लैक एंड व्हाइट से, फिर उसमें आते हैं पोएट्री, पोएट्री होनी चाहिए। फिर पोएट्री के लिए पोएट्री लिखी अंशुल शुक्ला जी हैं। अंशुल शुक्ला जी वो हमारे सीनियर हैं थिएटर में, अभी एज अ प्रोफेशनल एक्टर काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन लिखते भी हैं। हालांकि उसका वो क्रेडिट बहुत ज्यादा लेते नहीं है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा लिखते हैं। उनकी आवाज, उन्होंने ही पोइट्री नरेट भी की है, जो फिल्म के स्टार्टिंग और एंड में जो दो कविताएं हैं वो उन्होंने लिखी हैं अंशुल शुक्ला जी ने, और उन्होंने ही रिसाइट किया है। सो इस तरह से धीरे धीरे चीजें डिस्कस करते करते बनती गई, एंड देन दिस केम टू द फाइनल प्रोडक्ट। I think you both learned as you went along, and that's how the film, like you rightly said, soul. You know, ek junoon, soul that really comes out in this documentary, so Yash, which you so rightly said. And the most interesting part is that you both didn't know anything, or you know, kaise aapne apni journey, matlab seekh ke film bana li. That was so good. Really, the film is inspiring, plus the makers are also inspiring. You know, that is what is coming through in the film. वो पता चल रहा है that how much you guys have worked. And जब पहली बार मुझे पता चला कि आप इतने young हैं, तो and I was like, why did he make this film? You know,
so young, the mainstream का एक होता है कीड़ा कि ये फिल्म है वो फिल्म, but you started off by making a film that you know really, जैसे आवाज बुलंद करनी किसी एक अच्छी चीज की, जी जी, नॉन फिक्शन, यस। अब हमें इस चीज पे हम कहना चाहेंगे अगर इजाजत हो तो, डॉक्यूमेंट्रीज में हमको इसलिए भी इंटरेस्ट आता है कि नॉन फिक्शन है, जो भी है रॉ है, रियलिटी है। मतलब बहुत सारी फिल्में बनती हैं, इंस्पिरेशन होती हैं, लेकिन ड्रामेटाइजेशन होता ही है ऑब्वियसली। एंड एक ये भी एक एस्पेक्ट था डॉक्यूमेंट्री ही बनाने का कि क्योंकि फिक्शन में हमने देखा कि फंड्स लगते हैं बहुत ज्यादा और टीम भी लगती है टू मेक इट ब्यूटीफुल एंड अ गुड फिल्म। मतलब बहुत से लोग होते हैं कि जो छोटी सी टीम में कर लेते हैं, लेकिन आई गेस कि उस तरह का टैलेंट था भी नहीं हमारे पास उस टाइम पे, और उतनी समझ भी नहीं थी कि हम कम चीजों में कर सके। सो आई थॉट कि नहीं, हम रियल इमोशंस, रियल पीपल, रादर देन किसी किसी एक्टर को जो कि अपने आप में स्टार हो, उसको लेके हम कोई कहानी बताएं और ये लोगों को टच करे वो चीज। तो रादर देन दैट हम ऐसे लोग जो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं टू बी अ स्टार, हम उनको दिखाते हैं। वो खुद अपने आप अपनी अपनी बातें बोले और उनको वो कुछ दर्जा मिले, मतलब जहां तक भी पहुंच पाए वो बात उनकी। तो जैसे कि अभी जब बात हो रही है तो बात हो तो रही है फिल्म के थ्रू, लेकिन बात उनकी ही हो रही है, उन सब सुपरस्टार्स की हो रही है एक्चुअली। आपके काफी दोस्तों ने ज्वाइन किया है। अनिरुद्ध has asked जी me हमने, which we will come back, and child is saying wow, I need to see this film, and Udisha is saying consistency is taking you to heights, Suyash, keep going. So I'm seeing, I mean, a lot of Utpo, I mean that must be the handle of जी जी जी, your friend. So saying yeah, Suyash, so you you're doing so good, so wonderful to see that so many of your friends have joined and they are supporting you. जी 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 बिल्कुल। तो सबको सॉरी नहीं नहीं, आप बोलिए। नहीं नहीं, बस इन सबका शुक्रिया अदा कर रहे थे। हमने इनमें से कुछ को हमने बोला भी था कि प्लीज ज्वाइन कर लेना, थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा। तो हालांकि जिनसे बोला था उन्होंने नहीं किया है। जिनसे बोला था उन्होंने नहीं किया। Actually, Anirudh ने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया, which I was जी going to talk about. He's saying what are the main steps for funding an art or an indie film in India, and also tell something about crowdfunding in India. So I would like to tell friends that Bandra Film Festival has a feature which enables filmmakers to get support financially from the audience. So if any one of you wants to contribute to Parvaz, means the makers, to make more such soulful films, please do contribute generously. They have the link is in our website. आप वहाँ देख सकते हैं www.bandrafilmfestival.com, and even when you see the film on the channel, there are the link is there to go to the site where you can donate. So going back to your question, Anirudh, this is one way of crowdfunding, and the other way there are many platforms. If you Google it, so you will find out many. But आपको जैसे उसके लिए भी जुनून चाहिए कि आप लगे रहें, आप उसको छोड़े ना. Like you literally have to, there's so many films which are made with crowdfunding. Like even हमारी एक film live हुई थी नीम जामुन. That was Women's Day special. It was in March. And वो पूरी film 11 मिनट की film है, and it also received many views on the channel and a lot of appreciation. वो भी crowdfunding के through बनी गई थी. So you literally have to be at it. जैसे Suyash और सौरभ were at it, they didn't give up. So for everything, I think that is only the formula, that to not give up and to continue pursuing your dream with that junoon, and to really believe in yourself that चाहे हमें आता या नहीं आता, but we will see it through. So Geeta. Actually this was the thought behind it. Actually this was the thought behind it, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे थे कि जो चल रहे होते हैं और पूरा एंथुजियाज्म एंड एवरीथिंग, शूट हो जाता है सारी चीजें, लेकिन फिर वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं सामने आता कभी। मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे, खुद भी हमने कुछ ऐसे उसमें काम किया था। तो ये मेरे अंदर था कि ये काम नहीं करना है सुयश। मतलब जैसी भी हो, बहुत ही अच्छी ना भी बने, लेकिन कम से कम अपने लिए खुद को तो टेस्ट करना जरूरी है कि अगर
सीरियसली अगर तुम किसी प्रोफेशन में जाना चाह रहे हो, फॉर दैट मैटर फिल्म मेकिंग, सो अगर एक फिल्म भी अगर तुम कॉन्फिडेंटली नहीं बना सकते तो फिर देयर इज नो यूज। तो कम से कम जैसा भी हो, जैसे भी बने, पूरी बनानी है। उसके बाद कुछ और बनेगा, फिर कुछ और बनेगा, वो एक आगे की कहानी है, अभी तो पता नहीं उसके बारे में। एक बार ही आपको कीड़ा लग गया फिल्म लाइन का, फिर तो बहुत मुश्किल है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मजा आता है। सो गीता इज सेइंग कि हमें नहीं बोला, बट फिर भी हम आए। थैंक यू गीता, सुयश की तरफ से हम आपको। एंड वैष्णवी इज सेइंग सो प्राउड ऑफ यू सुयश सर। जी, they both are very sweet people actually. गीता जी actually herself is a writer. अभी उनकी एक बुक लॉन्च हुई है भोपाल में, so I know her from there. And वैष्णवी मैम हमारी डांस कोच हैं। I teach in a school as well, so अभी जब सारे पत्ते खुल रहे हैं तो खुल जाएं। तो I teach in a school there in speech and drama, so she is a dance teacher there, dance coach. Wonderful. And yeah, Wonderful. yeah. That's so. Suyash, do tell us about your future projects. फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं अभी एट प्रेजेंट, जिसका लिंक आपने जिसका जिक्र किया था क्राउड फंडिंग के लिए। सो वी आर प्लानिंग फॉर अ डॉक्यूमेंट्री सीरीज इन द फ्यूचर, जो कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट और फोक आर्टिस्ट बेसिकली हैं, या कुछ ऐसे आर्ट फॉर्म्स जिन पे हम काम करना चाह रहे हैं अभी। सो वी हैव चोजन फाइव आर्ट फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल एक दो का जिक्र हम कर सकते हैं। जैसे कि पहले आप देखते होंगे कि शादियों में बारात होती थी, ऑल्दो आई डिडंट लाइक मच क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन तब भी ब्रास बैंड होते थे जिसपे लोग नाचते थे, गाते थे, लाइव म्यूजिक होता था। तो अभी वो चीज कम होती जा रही है, तो उस पे एक एपिसोड सोचा है कुछ बनाने का, उस पे और ऑर्केस्ट्रा पे कंबाइन एक एपिसोड रहेगा। और एक मतलब जो पूरा प्रोजेक्ट है वो तो डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, तो हर एपिसोड एक पर्टिकुलरली आर्ट फॉर्म को डेडिकेटेड रख के डेडिकेटेड एक एपिसोड रहेगा हर आर्ट फॉर्म पे। ऐसे ही एक आर्ट फॉर्म है कठपुतली। पहले हम देखते थे कि गली गली शहरों में आते थे उसके आर्टिस्ट, एंड हम सब देखते थे और बहुत मजा आता था, कठपुतली का खेल देखते थे हम। सो अभी वो नहीं दिखता है, मतलब आई एम श्योर कि अभी बहुत से वेंटर लोक्यूस्ट हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बड़े नाम भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वो जो लोग जिनके पास अभी वो चीजें छिन गई हैं, जिनकी वो कला थी, किस लिए? क्योंकि क्योंकि इतना सारा एक्सपोजर है, इंटरनेट आ गया है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको उनको भी थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म फिर से हम देना चाहते हैं कि ना सिर्फ उनको डॉक्यूमेंट नहीं करना एक पर्पज नहीं है, उनको डॉक्यूमेंट करेंगे एंड उस डॉक्यूमेंट्री के दौरान उनका एक शो भी करेंगे जो उनके एक्चुअल फॉर्म में होता है, होता था या होता है, कहीं कहीं अभी होता है, कम होता है, तो वैसा एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करेंगे। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट डिजाइन किया हुआ है, उसके लिए क्राउड फंडिंग भी मांगी है लोगों से। सो लेट्स सी कि कैसे हो पाता है। नहीं होता है, अभी नहीं हो पाएगा, इन नियर फ्यूचर नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी होगा, ऐसा ऐसा मन में है। तो Absolutely. अब So, क्योंकि अभी कुछ चीजों में हम खुद भी फंसे हुए हैं, सौरभ भी अभी कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं। अभी हम एक थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन वहीं से ही हम बात करें, अभी एक सीरियल में भी हम काम कर रहे हैं। सो तो अभी थोड़ा सा ये है कि शेड्यूल भी थोड़ा सा टाइट है, सोच रहे हैं कि थोड़ा सा खुद भी कुछ बैलेंस बना लें, बैंक बैलेंस सॉर्ट ऑफ, इतना कि कुछ, हाँ, एक दो एपिसोड तो बना पाए, अगर 5 एपिसोड नहीं तो कम से कम एक एपिसोड बना के कहीं पिच कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए और फंडिंग मिल जाए। तो इस तरह का कुछ, जी जी जी, तो इस तरह का कुछ फ्यूचर देख रहे हैं जी। So, Shivesh is saying he just stumbled upon this live video and he got great inspiration to work hard. So he's saying thank you, thank you, thank you, Shivesh, अरे for joining. So guys, थैंक यू शिवेश, थैंक यू सो मच। please support Suyash and Saurabh in their new venture. Do go to our website or watch the film Parvaz, or streaming now at Bandra Film Festival, and give your wholehearted support to these wonderful and most inspiring makers. Parvaz बना के आपने, not only did you
show Parvaz to the people, but you have opened the doors for yourself also. You know, you have empowered your own self in the journey of making Parvaz, Suyash and Saurabh. And we really want to thank you for making such films, so that, you know, it's not about a gender empowerment. It is about humanity's empowerment, which, you know, has to be done right in today's day and age. You know, the respect and the dignity of life is most important, most prime. Definitely. Everybody to go to the channel and please watch Parvaz and the other wonderful films that are streaming on the channel, and donate wholeheartedly and show your support to Suyash and Saurabh. And thank you so much, Suyash, for joining in spite of your busy schedule. And Miss Saurabh also. एक चीज बस बोलनी है लास्ट. आप अभी बोल रहे थे तो मुझे ध्यान आया कि एम्पावरमेंट की जब आपने बात की तो एक कोट भी हमने फिल्म में रखा हुआ था कि एम्पावरमेंट इज व्हेन इट कम्स आउट इन एक्शंस रादर देन स्पोकन वर्ड्स. सो क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मतलब ये पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं इंटेलेक्चुअल्स, और बहुत सारा उसमें इवेंट में खर्चा होता है, सब कुछ होता है, सारी चीजें, और आके बहुत महान बातें होती हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए एम्पावरमेंट के लिए, वो सारी चीजें. तो यहाँ पे जब हम गए तो इसीलिए वो सेंटेंस हमें याद आया, मतलब खुद से हमें फील हुआ जब सनत कदा में काम करते हुए लोगों को देखा, तो हमने कहा कि ऑल दीज विमेन, ये कोई कहीं पे जाके लेक्चर्स नहीं दे रही हैं, टेक टॉक नहीं कर रही हैं, एंड लेकिन वो अपने आप में एम्पावर्ड हैं. मतलब जो वही आपको बोलने वाली थी, दैट दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड. डेफिनेटली, एब्सोल्युटली. मतलब जब आप बात करो कि आप ए से जेड तक कैसे पहुंचे या आपकी क्या जर्नी रही. सो अगर आपने स्टार्ट ही कहीं, सपोज अगर 1 to 10 की बात करें, तो आपने अगर स्टार्ट ही 6 से किया तो आप 10 पहुंचने में बहुत आसानी है. लेकिन जब आप माइनस से स्टार्ट कर रहे हो, I mean not even zero, when you are starting from the minus and then you are catching up and reaching to that level कि हाँ आप 10 तक पहुंच रहे हो, तो that is empowerment. I mean जो उस डॉक्यूमेंट्री में भी बात कही गई है कहीं पे, आयशा की हमें बाइट याद है कि जिस फेस्टिवल में वो पहले आके कुछ एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी, मेहंदी लगाती थी और कुछ चीजें करती थी. सो अभी वो उसी फेस्टिवल में नई बच्चियां जो आ रही हैं उनको ट्रेन कर रही हैं. सो उनके लिए तो पूरा एक सर्कल हो गया ना लाइफ का अपने आप में. सो दैट इज एम्पावरमेंट फॉर मी. आई मीन एंड आई कैन सी सौरभ हैज जॉइंड अभी. तो अगर सौरभ बहुत शर्मीले हैं, अगर आप दो सेकंड के लिए भी अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो अच्छा है. आई मीन आई डोंट नो, हम होस्ट क्यों बन रहे, सॉरी. नहीं, I was going to say कि Saurabh, we would like to say hello to you and everybody would like to say hello to you. Let's could you join us? You could just need to send me a request. I know we're running out of time, but just a hi, hello would be great from you. If Saurabh can send me a request, then I can take him in. Saurabh, you just need to press that plus, tap that plus on the video camera. Okay, I guess, I don't know, maybe it's not there. Network? Mm-hmm. I'll just see if he's there. If he sends me a request, then I can take him in, otherwise... Okay. I think कि वो शायद बिजी होंगे. खैर, anyway, वो दिखे तो मैंने कहा कि एक बार उनका नाम लेना जरूरी है. Yes, बहुत जरूरी है. Saurabh, thank you so much for joining at least, and we know you're very very busy. We missed you, but सुयश ने सब बता दिया आपके बारे में, सब कुछ खोल दिया आपके चिट्ठे. अभी हमें सब पता है आपके बारे में. So much, Suyash, for joining, and we wish you all the best at Bandra Film Festival, and really pray and hope that you will continue to make great cinema and really listen to your heart. Thank you so much to you, to Bandra Film Festival, and everyone associated there. It's absolutely fantastic work you guys have. I mean, it's a fantastic initiation you guys have put in. Seriously, I mean, filmmakers like us, and I mean there will be many other जो अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो कि
कोई भी देख सकता है, कहीं भी देख सकता है, यूट्यूब पे, राइट? सो दैट इज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच. Thank you for joining, everyone. Thank you so much for taking out time and joining our chat and joining our session and taking part in it. Thank you. Thank you. Catch you soon, guys. Bye. Take care. बाय बाय बाय.